सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेड को फीवर। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। यानी आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, और उसके अलावा आप जब अपना कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं तब आपको कैसे डिसाइड करना है ताकि आपको आपकी रैंक के हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नीट में अपियर होते हैं और आपके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, यानी कि आपके मार्क्स इस लायक होते हैं कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आप सोचते हैं कि आपको आपकी रैंक और मार्क्स के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वही कॉलेज मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। और अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं अच्छे कॉलेजेस के, तो आपको उन कॉलेज में से चूज़ करना होता है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। तो ये वीडियो आपको उसमें भी हेल्प करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। अगर आपके पास दो कॉलेजेस हैं, दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आपको उसमें कंपेयर करना है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लें। तब ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो आपको देखने चाहिए अपना कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने से पहले। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका पीजी बेनिफिट। पीजी बेनिफिट यानी कि आपको कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पीजी में हेल्प होती है, यानी कि आपको पीजी की सीट लेने में काफ़ी हेल्प होती है। तो अब ये हेल्प किस फॉर्म में होती है? ये होती है इंटरनल पीजी कोटा के फॉर्म में। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि इंटरनल पीजी कोटा होता क्या है। तो देखो, जैसे कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं इंडिया के जहाँ पे जो पीजी की सीट्स होती हैं उनका कुछ परसेंट फिक्स होता है उन बच्चों के लिए जो उसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें तो एम्स दिल्ली है, तो एम्स दिल्ली में आपका इंटरनल पीजी कोटा है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो बच्चे एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करते हैं उनको 50% सीट रिजर्व होती हैं एम्स दिल्ली में ही पीजी करने के लिए। यानी अगर हम मानें कि एम्स दिल्ली में पीजी की 100 सीटें हैं, तो 100 में से 50 सीटें वही उन बच्चों के लिए होंगी जो वहीं से एमबीबीएस कर रहे हो, यानी कि जो एम्स दिल्ली से ही एमबीबीएस कर रहे हों। तो इसे बोलते हैं इंटरनल पीजी कोटा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। और इंडिया में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको इंटरनल पीजी कोटा मिलता है। तो अगर आपको जानना है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इंटरनल पीजी कोटा है, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि कुल कितने कॉलेज ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंटरनल पीजी कोटा है, और इंटरनल पीजी कोटा को और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और जो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका बॉन्ड सिस्टम। तो अब अगर आपको नहीं पता कि बॉन्ड सिस्टम क्या होता है तो बता दूं कि बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कुछ स्टेट्स का रूल होता है कि अगर आपको एमबीबीएस करने के बाद कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वही उसी कॉलेज में या फिर उसी वहाँ के आसपास के एरिया में जॉब करनी पड़ती है। तो इसे बोलते हैं बॉन्ड सिस्टम। तो अब ये बॉन्ड सिस्टम जो है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, यानी कि कुछ स्टेट में ये ज़्यादा ड्यूरेशन का है, कुछ में कम का है। जैसे अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में ये 2 साल का है, वहीं पे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे 1 साल का है। तो अगर हरियाणा का देखें तो हरियाणा में ये 7 ईयर्स का है। तो इस तरह से वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में 10 साल का भी होता है, और वहीं पर कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ये बॉन्ड सिस्टम है ही नहीं। जैसे कि एम्स दिल्ली में आपका बॉन्ड सिस्टम नहीं है, और दिल्ली के बाकी जो कॉलेज है वहाँ पर भी कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो आपको ये फैक्टर भी ध्यान में रखना है अपना कॉलेज चूज़ करने से पहले, किस स्टेट में कितने साल का बॉन्ड सिस्टम है। इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जो अगला फैक्टर है वो है आपका हॉस्पिटल फैसिलिटी की, यानी कि आपके कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा पेशेंट लोड होगा उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे कॉलेज में। तो इस बात को ध्यान रखते हुए भी आपको अपना कॉलेज चूज़ करना चाहिए। जैसे कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी रैंकिंग तो अच्छी है बट वहाँ पे पेशेंट लोड कुछ कम हो जाता है। और अगर क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो देखो, तो जिस कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें कम होंगी वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। क्योंकि देखो, अब सपोज़ कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और किसी में 250 हैं, तो ऑब्वियस है कि 100 सीटों वाले कॉलेज में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू 250 वाले में। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको 2 सिमिलर कॉलेजेस हैं उनके बीच में चूज़ करना है तो आप उसको चूज़ करेंगे जिसमें पेशेंट लोड ज़्यादा होगा। और इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप कॉलेज फीस देख सकते हैं। बट देखो, अगर हम बात करें कॉलेज फीस की, तो अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज फीस के बेस पर कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपको फीस पे करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टेट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जिससे आप अपना फीस तो पे कर सकते हैं। तो वैसे कॉलेज फीस ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसके अलावा आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं और वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी देख सकते हैं कि कैसे हॉस्टल्स हैं। अब फर्स्ट ईयर को हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आप देख सकते हैं अपना कॉलेज डिसाइड करने से पहले। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं इन्हें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर 2 कॉलेज लूँगा और वहाँ उनके बीच में कंपेयर करूँगा और फिर चूज़ करूँगा कि उसमें से कौन सा बेस्ट है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन फैक्टर्स को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको IMS BHU मिल सकता है या फिर आपको KGM मिल सकता है, यानी कि दोनों कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं।
तब आपको अब चूज़ करना है कि इनमें से आपको किसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो हम कंपेयर करते हैं IMS BHU को और KGMU को। तो अब अगर हम बात करें IMS BHU की, तो सबसे पहली बात जो है वो IMS BHU आपका सेंट्रल है और IMS BHU आपका सेंट्रल कॉलेज है और यहाँ पे KGMU आपका स्टेट कॉलेज है। यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो आपको KGMU पे अप्लाई होगा और IMS BHU पे नहीं होगा, क्योंकि BHU भी आपका यूपी में है और KGMU भी आपका यूपी में है। बट यूपी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ KGMU पे अप्लाई होगा, ना कि IMS BHU पे। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरनल PG कोटा का, जो कि आपका IMS BHU में है, ना कि KGMU में। यानी कि IMS BHU में इंटरनल PG कोटा है और KGMU में इंटरनल PG कोटा नहीं है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। और अगर हम तीसरा फैक्टर कंपेयर करें तो जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है वो IMS BHU की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू KGMU। और अभी रिसेंटली IMS BHU में एक ट्रॉमा सेंटर भी बना है, तो इससे इसकी हॉस्पिटल फैसिलिटी और भी अच्छी हो गई है। और जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका वो है बॉन्ड सिस्टम। तो IMS BHU में कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है, जबकि आपका KGMU में 2 साल का बॉन्ड सिस्टम है। क्योंकि ये स्टेट लेवल कॉलेज है तो इसमें यहाँ पे स्टेट के रूल्स अप्लाई होंगे, जबकि IMS BHU आपका सेंट्रल लेवल पे है तो इसलिए वहाँ पे स्टेट के रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए वहाँ पे बॉन्ड सिस्टम नहीं है आपका KGMU में 2 ईयर का, जबकि KGMU में 2 ईयर का बॉन्ड है। और अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो IMS BHU में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू KGMU, क्योंकि IMS BHU में 100 ही सीटें हैं। क्योंकि IMS BHU में 100 सीटें हैं, जबकि आपका KGMU में 250 सीटें हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो फीस भी आपकी IMS BHU की कम है और KGMU की ज़्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और अब आप खुद बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगा इसमें से, या फिर आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हुआ। तो इस तरह से जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं इनको अप्लाई करके आप अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। आप 2 कॉलेज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर नीट में अपेयर होने वाले हैं, तो उनके लिए एक आइडिया लग गया कि अगर आपको IMS BHU और KGMU में चूज़ करना हुआ तब आपको IMS BHU चूज़ करना है ओवर KGMU। सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि आप अब कैसे अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट कॉलेज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, किन किन फैक्टर के बेस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।